वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार ही उजड़ गया, तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए, वो भी पैरों से गुनगुन के मर गए। मेरा बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का। अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। हॉस्पिटल में जाके एक ब्रंच पे पड़ी भैया, वो गल में का सुनावे तो जिंदगी खराब है। हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई गांव में 2 जुलाई को सत्संग में जो अमंगल हुआ, उस मंजर को पीड़ितों के लिए भुला पाना काफी मुश्किल है। जिन्होंने अपने किसी परिजन को खोया है, उनके आंसुओं में इतनी पीड़ा है कि वे ही उनकी तकलीफ को बयां कर रहे हैं। इस हादसे में 121 लोगों की जान गई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, तो कोई बिन मां का हो गया, तो किसी मां की गोद उजड़ गई। वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार ही उजड़ गया, तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। चलो एक आध दो मर जाता भीड़ भड़क्का में, या गोली चल जाती, या लड़ाई हो जाती, तो मुझे पता है कि हाँ भाई लड़ाई हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से इतनी मौत आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता अगर भक्तों की इतना मंदिर में चले आ, वो भी थोड़ा बहुत वो करते हैं। उनने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए, वो भी पैरों से गुनगुन के मर गए। मेरा बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का। अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। 4 बेटियों के बाद हुआ था। मैंने ही उसे 4-5 साल तक अपने कपड़े ला लाती थी, अलीगढ़ से पहनाती। मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे हैं। मैं तो बाइक लगा ली, बाइक स्टैंड पे जाकर बाइक लगा के मैं देखता रहा, मेरे बच्चे ना आए भैया। फिर मैंने ढूंढना शुरू करा। वहाँ पर मैं 2 घंटे के बाद में मेरा बेटा फिर सांड के पास में पड़ा है, वहाँ अपनी डायरेक्ट का। वहाँ के भैया कह रहे भैया इसको लेके गए हम बचा नहीं पाए, इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने कहा जाके मम्मी और होगी भैया, जाके मम्मी कहाँ जागी। मैंने की होती तो जाके पास में होती। मैंने कहा आज बहुत नहीं आता नाली का भैया। हॉस्पिटल में जाके एक ब्रंच पे पड़ी भैया, वो गल में का सुनावे तो जिंदगी खराब है। इस हादसे से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज हाथरस के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। वहीं हाथरस में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। वे 3 जुलाई को हाथरस आए और पीड़ितों से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस ने गुरुवार को 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। अलीगढ़ आईजी शलभ माथुर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदरा राव थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदरा राव, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदरा राव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचौरा थाना सिकंदरा राव 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदरा राव से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टि हम लोग की पूछताछ हुई है, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं, और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु
पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहीं बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर हमारे संवाददाता को एक ऐसी मां मिली जिनका दावा है कि पुलिस उनके बेटे को भी उठा कर ले गई है। उनका बेटा भी सेवादार था। इस मां का यह भी दावा है कि हादसा जब हुआ तो बाबा पहले ही भाग खड़ा हुआ। हमारे साथ है जिनके बेटे को, जिसका नाम बलराम है, जिसकी उम्र 40 साल है, उसको कल देर रात पुलिस जो है वो हिरासत में लेके गई है। बताया जा रहा है कि वो बाबा का सेवादार है, इसलिए पुलिस उसको लेके गई है। अम्मा, कब पुलिस आई थी आपके घर पे? 4 बजे। जो घर कहाँ पर है आपका, ये बताइए। हमारा नारिक हो रहा है। अच्छा, तो पुलिस क्या बोल के ले गई आपके बेटे को? इन्हें ले चलो घटना भाई, तो इन्हें पकड़े ला जे बताएं बाबा जी को। अच्छा, तो बाबा वो जिस दिन हाथरस में कांड हुआ था आपका बेटा वहीं पे था? नहीं तो बेटा वहाँ न रही है, बाबा जी पहले आई है। अच्छा, हाँ बेटा वहीं था? हाँ। अच्छा, तो बेटा आपका सेवादार था? सेवादार थे। कब से बाबा के साथ जुड़ा हुआ है? साल भर ही का जाता। तो ये बताओ अम्मा कि जो आपका बेटा है वो नारायणी सेना के अंदर था क्या, जो अलग कपड़े पहन के बाबा के साथ रहते हैं? हाँ, तो सेवा चंद जाते। अच्छा, तो अब हिरासत में फिलहाल पुलिस की? पुलिस पता ना, थाने में लगी बता। ठीक है, तो देखिए ये एक माता हैं जो जिनके बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है। इस बुजुर्ग महिला के, जिसका नाम बलराम बताया जा रहा है, 40 साल का है। और इस माता जी का कहना है कि देर रात पुलिस आई थी, 4 से 5 पुलिस वाले थे और उनके बेटे को इसलिए ले गई कि वो उस दिन वहाँ पे सेवादारी में मौजूद था जब हाथरस में बड़ा कांड हुआ। वहीं गिरफ्तार सेवादार राम लड़ते यादव की बेटी का कहना है कि उनके पिता पर लगे आरोप गलत हैं। उनके पिता सेवादार भी नहीं थे, पर पता नहीं पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। 4:30 बजे पुलिस आई तो पापा लेटे, तो ये कहा भैया गेट खोलो। जब गेट खोला तो वो गए, उन्हें जाने के बाद वो ये कहा कपड़े पहनो, कपड़े केवल थाने तक ही आपको जाना है, थाने में पूछताछ होगी, आपको वापस कर दिया जाएगा। तो हमने कहा भैया आप आए कहाँ से हो, ये तो बता दो। ये कहा कहीं नहीं, आपको बिस्मा थाने तक ले जाएंगे, पूछताछ होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा। पापा कहीं जाते थे आपके? पापा नहीं कहीं किस संबंध, आपको क्या लग रहा है काय के लिए पुलिस वाले लेके गए यहाँ से? पापा मेरे उस दिन सत्य के साथ में गए थे, लेकिन वो 2 किलोमीटर आगे थी उनकी। क्या वहाँ सत्य के साथ में क्या सेवादार है? वहाँ पे क्या करते हैं? सेवादार नहीं है, कभी कभार चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, वो घटना जो हुई हाथरस में, तो उस दिन थे क्या वहाँ? उस दिन वहाँ पे नहीं थे भैया, वहाँ पे नहीं थे, आगे थे। उन्हें ये भी नहीं पता ये हादसा। सेवादारी कर रहे थे आगे पीछे कहीं? आगे कहीं वाहन पार्किंग में थे सेवादारी। कितने लोग आए थे यहाँ पे? सुबह? हाँ। सुबह 5 लोग थे और 2 बहनें थी, 2 लेडीज थी। और क्या पता लगा कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ियाँ तो ऐसी पता नहीं, गांव वाले बता रहे हैं कि 2-3 गाड़ियाँ थी। अब क्या क्या ले गए, कब तक छोड़ेंगे? ये कहा था कि अभी 1 घंटे में वापस कर दिया जाएगा, पूछताछ होगी फिर वापस कर दिया जाएगा। तो हमने कहा किसकी पूछताछ? ये हादसा हुआ है हाथरस में। तो मैंने कहा मेरे पापा वहाँ पे थे ही नहीं। जब घर पे आए उन्होंने फोन, ये उन्होंने बताया कि हाथरस में जो हादसा हुआ उसमें पूछा। हाँ, वो अलीगढ़ के उधर के गई थे। तो उसके बाद जब वो आने के बाद जब मैंने कहा भैया, ये कहा 1 घंटे में वापस कर देंगे। ये कहा जब वापस। क्या लग रहा है आपको? अभी आप लोग बड़े डरे शर्मे से, क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारे पापा बेगुनाह है। उन्हें ये भी नहीं पता हादसा कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, वो आगे थे। आप जाती थी आश्रम में? नहीं, हम कभी कभार जाते थे, लेकिन पापा मम्मी रेगुलर जाते थे? हाँ, नहीं, पापा मम्मी भी रेगुलर नहीं जाते थे, ज्यादा नहीं जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस कई जिलों में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा 30 से ज्यादा सेवादारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। ये सेवादार ही चंदा इकट्ठा करने से लेकर सत्संग के आयोजनों और क्राउड मैनेजमेंट का सारा काम देखते थे। ऐसे में कई और सेवादारों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस हादसे की एसआईटी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को शासन को सौंप दी गई। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही जांच में डीएम, एसएसपी सहित 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब लोगों को न्यायिक कमेटी की जांच का इंतजार है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।